खुशियों से भरे। आज हिंदुस्तान सरकारी, सस्ती और सम्मान वाली शिक्षा के रास्ते पर हमारे साथ आगे बढ़ेगा। आज हम सरकारी शिक्षा को इतना चमकदार बनाने का प्लान दिखाएंगे कि आप खुशी के मारे रात भर सो नहीं पाएंगे। आप रिपोर्ट दें, अपनी राय बनाएं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए घंटी बजाइए। हमारी मांग है कि एक देश, एक शिक्षा, एक फीस। घंटी बजाइए, इससे बहुत कुछ बदलता है। आप जानते हैं, कल आपने लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप पर घंटी बजाई थी रात 10 बजे और सुबह 6 बजे से छापे पड़ने लगे। इसलिए हम कहते हैं, जोरदार घंटी बजाइए और जरूर बजाइए। हाथ में गुलाबी रुमाल, माथे पर बुरी नजर से बचाने वाला काला टीका लगाए सरकारी स्कूल में पढ़ने पहुंची है 5 साल की वेदिका। वेदिका देश में बदलाव की बयान, जिसे हम कहेंगे किसी की नजर ना लगे। सरकारी स्कूल का नाम सुनकर नाक पांव सिकोड़ने वालों के लिए एक सीख है वेदिका, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पिछड़े जिले बलरामपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने पहुंची ये बच्ची यहाँ के कलेक्टर की बेटी है। ये वेदिका के पिता इनसे मिलिए। नाम अवनीश शरण, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कलेक्टर। अवनीश शरण चाहते तो देश के करोड़ों माता पिता की तरह अपनी बेटी वेदिका का दाखिला किसी भी महंगे निजी स्कूल में करा सकते थे, लेकिन कलेक्टर अवनीश शरण ने पहले अपनी बेटी को 1 साल सरकारी आंगनबाड़ी में पढ़ाया और अब उसका सरकारी स्कूल में दाखिला कराया है। जो कलेक्टर अवनीश शरण ने एक पिता के तौर पर किया, क्या वो पूरे देश का सच नहीं हो सकता? सरकारी स्कूलों को लेकर देश में बनी छवि को कलेक्टर अवनीश शरण ने तोड़ा तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने उन्हें फोन कर बधाई दी, जिनके खुद के बच्चे बड़े और महंगे निजी स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए, पूरे समाज को और सभी वर्ग के लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। इस तरीके से दूसरे के लिए एक प्रेरणा देने का एक माध्यम है और मैं समझता हूँ कि इससे शिक्षा में जो स्थिति है और बेहतर हो सकेगी। और हमारे जो बलरामपुर के जिलाधीश हैं, उन्होंने अपनी बच्ची को प्रवेश कराया। मैं उनको फ़ोन से बधाई भी दिया और बहुत अच्छा लगा कि जिलाधीश ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है, साहसिक कदम। हमारी ये रिपोर्ट आगे देखने से पहले आप एक बार खुद से पूछिए कि क्या आप कलेक्टर अवनीश शरण की तरह अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? अगर नहीं तो क्यों? हमने यही सवाल कलेक्टर अवनीश शरण से भी पूछा था। आपने क्यों चुना सरकारी स्कूल? उनका जवाब था, आपके लिए ये खबर होगी, मेरे लिए कर्तव्य है। अगर एक कलेक्टर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना कर्तव्य मानता है, तो क्यों अवनीश शरण जैसे हजारों लाखों कलेक्टर और दूसरे सरकारी अफसर अपना कर्तव्य नहीं निभाते? तो क्यों देश के करोड़ों माता पिता अपना कर्तव्य भूल जाते हैं? एक आम माता पिता भी कलेक्टर अवनीश शरण जैसी पहल इसलिए नहीं कर पाता, उसकी वजह शायद देश में सरकारी स्कूलों की ये हालत है, जहाँ क्लासरूम नहीं होते, बच्चे सरकारी स्कूल में पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। जहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चों को बैठाकर पढ़ाने के लिए मेज कुर्सी तक नहीं होती, जहाँ क्लासरूम के नाम पर टूटी हुई छत से देश के सरकारी स्कूलों पर सिस्टम की फेल हो चुकी सोच झांकती दिखती है। सरकारी स्कूल की ऐसी ही हालत के कारण देश में कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कर्ज लेकर निजी स्कूल में पढ़ाना मंजूर कर लेता है, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता। क्यों नहीं भेजना चाहता? इसके कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं देश में 10,77,000 सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल की संख्या 3,35,000 है। पहली से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में जहां 11 करोड़ 69 लाख बच्चे पढ़ते हैं,
वहीं सरकारी स्कूल के मुकाबले संख्या में 1/3 प्राइवेट स्कूल में ही 7 करोड़ 46 लाख बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। देश में जहां औसत सिर्फ 4 शिक्षक प्रति सरकारी स्कूल में है, वहीं प्रति निजी स्कूल शिक्षकों की संख्या 10 है। जहां देश के सरकारी स्कूलों में प्रति स्कूल सिर्फ 4 क्लासरूम है, वहीं निजी स्कूलों में 8 क्लासरूम प्रति स्कूल है। क्या ऐसी वजहों के कारण देश की शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूल पिछड़ जाते हैं? इस बात को समझने के लिए हमने देश के जाने माने शिक्षाविद कृष्ण कुमार से बात की। सरकार के स्कूल शिक्षा देते हैं, उन परिस्थितियों में वो ढीलापन है, दिनचर्या ऐसी है कि पढ़ाई ठीक से हो ही नहीं पाती है, सिवाय केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो हमारे नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल हैं, वो फिर अंग्रेजी की वजह से नहीं इतने नामी है, इसलिए क्योंकि वहाँ पढ़ाई का माहौल बनाया जाता है या कि एक प्रकार की दिनचर्या ज़्यादा ठोस ढंग से आगे बढ़ती है। तो सवाल ये उठता है कि फिर बदलाव कैसे आएगा? अगर देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, शौचालय तक नहीं है, कुर्सी मेज नहीं है, तो क्या इंतजार किया जाए या फिर जैसी पहल छत्तीसगढ़ में कलेक्टर अवनीश शरण ने की, वैसा ही कदम देश में अब दूसरे लोगों के लिए जरूरी हो चुका है?